बाजारों की बात करें तो निक्केई जापान का, कोरिया का कॉस्पी, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स, हांगकांग का हैंग सेंग, सभी मार्केट्स में भारी गिरावट है। भारतीय बाजार में भी बहुत भारी गिरावट देखी जा रही है। ट्रंप साहब ने जो ट्रेड वॉर घोषित कर दिया है दुनिया भर में, उसका ये रिएक्शन दिखाई देने को मिल रहा है। मुझे चाइना ने रिटेलिएट किया है, रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए हैं। यूरोप की तरफ से भी संभावना है कि रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा। तो एक ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। अब ग्लोबल ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत घातक है। इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी अब रिसेशन में, मंदी में जा सकती है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने की संभावना है। इसलिए आज सोमवार के दिन 1987 का ब्लैक मंडे याद आता है, जब मार्केट्स में इतनी भारी गिरावट देखी गई थी। अमेरिकन मार्केट शुक्रवार को 6% से भी ज्यादा नीचे क्लोज हुए हैं। उसका रिएक्शन आज एशियन बाजारों में देखने को मिल रहा है। एशियन बाजारों की बात करें तो निक्केई जापान का, कोरिया का कॉस्पी, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स, हांगकांग का हैंग सेंग, सभी मार्केट्स में भारी गिरावट है। भारतीय बाजार में भी बहुत भारी गिरावट देखी जा रही है। ट्रंप साहब ने जो ट्रेड वॉर घोषित कर दिया है दुनिया भर में, उसका ये रिएक्शन दिखाई देने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है अमेरिका में आंतरिक प्रोटेस्ट हो रहा है। चाइना जैसे देशों ने रिटेलिएटरी यानी कि बदले के टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रंप साहब को पुनः विचार करना पड़ेगा। मार्केट्स का ये रिएक्शन दो कारणों से है। एक तो ट्रेड को लेकर आशंका जताई जा रही है कि अब आपसी ट्रेड कैसे होगा, मल्टीलैटरल ट्रेड कैसे होगा। उससे भी बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं वैश्विक मंदी ना आ जाए। अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो मैं समझता हूं पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक होगा। इससे नौकरियां जा सकती हैं, व्यापार रुक सकता है और लोगों की सेविंग्स खत्म हो सकती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ एक ट्रेड वॉर घोषित हो गया है, जिसको लेके मार्केट्स रिएक्ट कर रही हैं। परंतु छोटे निवेशकों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट यहां से बाउंस बैक भी कर सकती है। मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा हाहाकार जब दुनिया में मचा है तो ट्रंप साहब को कुछ न कुछ नरम रुख अपनाना पड़ेगा, और ऐसी कोई घोषणा आती है तो मार्केट बहुत जल्दी टर्न अराउंड भी कर सकती है। मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में जब चली जाती है तो वहां से मार्केट की भाषा में बोला जाता है शॉर्ट कवरिंग भी आती है। इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप घाटे में हैं, आपका पोर्टफोलियो स्टॉक्स तो बने रहें, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में उसको ना बेचें। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, उस समय मैंने कहा था कि अब ग्लोबल टैरिफ वॉर या ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो सकती है। अब चाइना ने रिटेलिएट किया है, रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए हैं। यूरोप की तरफ से भी संभावना है कि रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएगा। तो एक ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है। अब ग्लोबल ट्रेड वॉर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत घातक है। इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी अब रिसेशन में, मंदी में जा सकती है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जाने की संभावना है। इसलिए मार्केट्स में इस तरह की गिरावट आई है। जहां तक हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। 2023-24 का जीडीपी ग्रोथ हमारा रिवाइज हुआ है, 9.2% रहा है। हिंदुस्तान का जीएसटी कलेक्शन, हिंदुस्तान का इनकम टैक्स कलेक्शन, दोनों अच्छे चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी में अगर कोई मेजर उठापटक होगी, इस तरह के हालात होंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हिंदुस्तान पे दिखाई देगा। तो ग्लोबल इकोनॉमी में जो हो रहा है उसके हालात, जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स और ट्रेड वॉर लॉन्च हो गई है, अब जो ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है, वो हालात यहाँ पे हिंदुस्तान में दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के फैसलों के खिलाफ यूएस में खुद बहुत जगह आंदोलन हो रहे हैं। हैंड्स ऑफ करके लोग कह रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के फैसलों के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब हालात ऐसे हैं कि लोग ब्लैक मंडे को याद कर रहे हैं। ब्लैक मंडे दर्शकों को बता दूं, वो दिन था जब 1987 में यूएस में स्टॉक मार्केट 22.6% गिर गई थी एक दिन में। तो आज हालात अच्छे नहीं हैं। ग्लोबल ट्रेड वॉर, ग्लोबल रिसेशन हिंदुस्तान को भी इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। चाहे हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बट ग्लोबल इकोनॉमी का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम पे भी पड़ सकता है। कोविड के बाद सबसे बड़ा, जब भी स्टॉक मार्केट में फॉल आता है तो इन्वेस्टर्स को तो नुकसान होता ही है। इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया होता है तो उनको नुकसान होता ही होता है। तो अब आप देख ही सकते हैं कि नंबर्स में बहुत बड़ा फॉल है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के हालात ही ऐसे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी जब भी इतने बड़े झटके होंगे तो मार्केट्स पे उसका रिफ्लेक्शन आएगा। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।